अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते रहते हैं और मैं साथ साथ जो है जवाब भी दे देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका फौरी जवाब चाहिए था, तो मैंने पहले वो वीडियोस बना के अपलोड किए हैं। तो ये मैं भी हमीद की तरफ से मुझे क्वेश्चन आया था कि अगर हमें, वो फूड पांडा के साथ काम करती हैं और उन्होंने कहा कि अगर हमें एक साथ 10 आइटम्स का ऑर्डर आ जाए तो, और उसके लिए हमें 18 मिनट दिए जाएं, तो वो हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि मैं जो है नूडल्स और पास्ता वगैरह बना के देना चाहती हूँ, तो वो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा काम इजी हो जाए। तो सबसे पहले तो उनका आंसर जो है वो ये है जी कि देखिए, मैं जो अपनी पिछली जो जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि आप अपने जो चीज़ें हैं उनको कैसे मैनेज कर सकती हैं, अपनी ग्रॉसरी को कैसे मैनेज कर सकती हैं, और जो आइटम आपने रखे होते हैं उनको आप कैसे जो है हाफ डन करके रख सकती हैं या हाफ कटिंग करके रख सकती हैं, जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको 10 आइटम का ऑर्डर आ गया है या इससे ज़्यादा का भी आ गया है, तो और टाइम भी मुझे पता है इसी तरह ही मिलता है। लेकिन ये है कि अगर आपने पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके रखी होती हैं तो फिर आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती है। आप इजीली जो है वो काम कर सकती हैं। जैसे अगर आपको ऑमलेट का ऑर्डर है तो आपकी वो सब्ज़ियाँ जो हैं वो कटी होनी चाहिए। अगर आप पराठे वगैरह के लिए काम कर रही हैं और आपको मतलब पराठों के ऑर्डर आते हैं, तो वो आप एक पेड़े बना के एक प्लेट में लगा के वो भी फ्रिज में रख सकती हैं, ताकि जब ऑर्डर आए तो आप जल्दी से वो जो है वो पराठा बना सकें। इसके अलावा जो सालन है वो तो आपको पता है जस्ट गर्म करने होते हैं, कढ़ाई जैसे हाफ डन की होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होता है ऑर्डर कंप्लीट करना। टाइम बिल्कुल थोड़ा लग रहा होता है, मुझे भी लग रहा होता है, लेकिन जब हम जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं तो टाइमली हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ ये है कि अगर 2-3 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ऑर्डर बड़ा होता है, तो उसमें आपके 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएं तो तब ना राइडर को इशू करते हैं ना फूड पांडा वाले इशू करते हैं। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं अपना ऑर्डर, जैसे आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट कर रहे हैं, देन वो आपको पेनल्टी डालते हैं। अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो जस्ट आपने जो है अपनी चीज़ों को जो है वो स्मार्टली लेके चलना है। जो भी आइटम्स आपने अपने मेन्यू में रखी हुई हैं उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन भी करके रखनी चाहिए ऑर्डर के हिसाब से। और अगर आपको नहीं समझ आती है इन चीज़ों की, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस, मेरे जो चैनल पे मेरी जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर चेक करें। उसमें मैंने ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो दिए हुए हैं कि आपने कैसे जो है चीज़ों को प्रिपेयर करके पहले से रखना है, ताकि आपको कम टाइम में भी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो सके। और इसी तरह जो आपने चाइनीज़ फूड की बात की है, तो बिल्कुल आप वो दे सकती हैं। अब आप देखें कि आप कहती हैं 10 से 15 मिनट में वो जो है नूडल्स उबलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसका ऑर्डर आ गया है तो आप उसको बिल्कुल आसानी से बना सकती हैं। आपकी वेजिटेबल कटी होनी चाहिए, आपका चिकन रेडी होना चाहिए। तो आप जितनी देर में आप उनको बॉईल करेंगी उतनी देर में आप अपना बाकी जो मटेरियल है उसको अगर प्रिपेयर करेंगी और एंड में उसको मिक्स करके जब आप बॉक्स में डाल के देंगी तो इजीली आपका जो है वो काम हो सकता है। हाँ, अगर आप ये देखें कि आपको इस चीज़ के ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो देन आप उनको बॉईल करके भी रख सकती हैं। मैंने 1-2 और वीडियोस में भी देखा है जो चाइनीज़ फूड दे रहे हैं, तो उन्होंने नूडल्स वगैरह बॉईल करके फ्रिज में रखे होते हैं और जैसे ही उन्हें ऑर्डर आता है वो अपनी कटी हुई सब्ज़ी चिकन और वो सब चीज़ें लेते हैं और उसके साथ वो जो है अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप भी ऐसे जो है अपनी चीज़ें जो हैं उनको पहले से प्रिपरेशन करके उनकी रखी हो, तो आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगा कि आप ऑन टाइम काम ना कर सकें। ऐसा भी होता है कि आपको इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के ऑर्डर आते हैं, जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र करती हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे जो 5 बर्नर हैं वो पाँचों बर्नर्स पे कोई ना कोई चीज़ लगी होती है, यानी किसी पे कुछ बन रहा होता है, किसी पे कुछ बन रहा होता है, ध्यान भी रखना पड़ता है। तो फूड पांडा के साथ काम करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो फिर तो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो पैकिंग शैकिंग में आपकी मदद कर देती हैं। लेकिन ये है कि कुकिंग अगर आप कर रही हैं और अकेले ही कर रही हैं तो इंशाल्लाह वो हो जाती है। मैंने एक बार 30 आइटम का ऑर्डर दिया था
और वो मेरे पास 35 मिनट आ रहे थे उसको कंप्लीट करने के लिए। अब आप एक सोचने वाली बात है ना कि 30 आइटम, डिफरेंट आइटम है आपके पास, जिसमें कि पराठा भी है, साग भी गर्म करना है, ऑमलेट भी बनाना है, मुख्तलिफ़ तरह के सैंडविचेस थे और फिर सालन थे जिनको गर्म करना था और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन वही बात है, वो ये तो एक आम इंसान भी सोच सकता है कि 35 आइटम जो है वो 35 मिनट्स में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। 1 मिनट में तो आप एक आइटम नहीं बना सकते हैं। तो मैंने ये किया था कि मैंने पैनिक नहीं इतना किया था, मैंने उसको स्मार्टली हैंडल किया था। हाँ, ये था कि मैंने अपनी बेटी को साथ बुला लिया था कि भाई आ जाओ, मैं बना रही हूँ लेकिन तुम पैकिंग तुम करती जाओ, ताकि जो पैकिंग वाला टाइम है वो मेरा बच जाए। और बाकी चीज़ें इवन कि यहाँ तक था कि मुझे इतने ज़्यादा सैंडविचेस का ऑर्डर था कि मेरे पास जो मटेरियल था वो भी ख़त्म हो गया था बनाते बनाते। और उसी दौरान जब मैंने वो मतलब जब सैंडविच की मैंने लिस्ट देखी, जो मुझे ऑर्डर आया हुआ था सारे चिकन से रिलेटेड थे, तो मैंने अपना जब मटेरियल देखा तो मुझे लगा ये बहुत कम है। तो मैंने उसी वक्त प्रेशर में एक जो चिकन था वो भी बॉयल करने के लिए रख दिया, ताकि जितनी देर में मैं बाकी चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ उतनी देर में मेरा चिकन हो जाएगा, तो एंड में मैं फिर सैंडविच वाला काम करूँगी। वही बात है, फिर मुझे एक हेल्प की ज़रूर पड़ी कि मेरी बेटी आई, वो वेजिटेबल भी साथ साथ कट कर रही थी और पैकिंग जो मैं बना रही थी उसको पैक कर रही थी। तो इस तरह से करके हमें तकरीबन 1 घंटा लगा उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको 35 मिनट में या 30 मिनट में ही कंप्लीट करके दिया, मुझे उसके लिए 1 घंटा लगा। और वो जो राइडर था वो भी बाहर खड़ा रहा, उसने वेट किया, उसने ना मुझे तंग किया ना बेल दी। और जो कस्टमर था वो भी, जिसने किया हुआ था उसने तो शायद मेरा इम्तहान लिया हुआ था कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, तो उसने भी कोई ऐसी शिकायत नहीं की। फूड पांडा की तरफ से भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि मेरी कोई कटिंग हुई हो या मुझे कोई उन्होंने पेनल्टी डाली हो। क्योंकि ये देखिए, ये एक सोचने वाली बात है ना कि इतने ज़्यादा आइटम्स आप कैसे, कोई भी, मैं कहती हूँ जिन तो हम है नहीं है कि हम छड़ी घुमाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। काम करने से होता है, चीज़ों को कटिंग करनी पड़ती है, ये सारा कुछ हमें करना पड़ता है, देन जाके हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है। तो ये वो लोग भी समझते हैं, जस्ट वो यही है कि एक टाइम पीरियड हमें देते हैं ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं और टाइमली जो है वो कस्टमर तक ऑर्डर डिलीवर हो। कस्टमर करते हैं, बिल्कुल तंग करते हैं, अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये है कि जो मैं जो बात आपको बता रही हूँ, ये कस्टमर ने काफ़ी यानी तसल्ली से वेट किया और उसके बाद उसने मुझे अप्रिशिएशन के लिए कॉल भी की और उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि मैम ऐसा ऑर्डर कोई लेता नहीं है लेकिन आपने लिया भी है और उसको कंप्लीट करके भी दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे अप्रिशिएट किया था और अच्छा लगता है तब जब आपको कोई इस तरह से अप्रिशिएट करता है। तो मसला यही है कि बस आपको चीज़ों को अपना जो है स्मार्टली लेके चलना है। और प्लीज़ उसके लिए जो है वो आप मेरी जो वीडियोस हैं वो प्लीज़ वो पूरी ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपके, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जो फूड पांडा से रिलेटेड, काम के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। अगर आप वो वीडियोस देखें तो आपको उन्हीं में से आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप मुझे क्वेश्चन नहीं करें, बिल्कुल आपके जहन में जो क्वेश्चन आता है वो आप मुझे ज़रूर करें। लेकिन ये है कि मेरी वीडियोस ज़रूर पूरी देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और नोटिफिकेशन जो है ना, बेल आइकन, वो ज़रूर आप दबाया करें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रही होती हूँ आजकल, जैसे क्वेश्चन है उनकी आंसर्स में कर रही होती हूँ, तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा। और हो सकता है कि इस वीडियो से आपको भी फ़ायदा हो जाए, आपको मज़ीद यानी क्वेश्चन ना करना पड़े और उसी में से आपको भी आंसर मिल जाए। और ये मेरा जो आंसर होते हैं वो ज़ाहिर बात है सभी के लिए होते हैं, जो भी मुझे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो और जो भी फूड पांडा के साथ काम कर रहे हैं, तो ये उन सब के लिए ही होता है कि इसमें से अगर उनको कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।